नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। मायावती एकला चलो की राह पर चलने को पूरी तरह से कायम है और उन्होंने 2024 में बिना किसी गठबंधन के ही उतरने का निर्णय कर लिया है। वहीं लखनऊ में हुई बैठक में मायावती के भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद ने भी शिरकत की। इस दौरान मायावती ने भतीजे के कंधे पर हाथ रखकर एक तरह से सियासी संदेश भी दे दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मायावती की इस बैठक में खास बात तो ये है कि आकाश आनंद लखनऊ की बैठक में शिरकत करने के लिए राजस्थान की यात्रा को छोड़कर शामिल हुए थे। आकाश आनंद इन दिनों राजस्थान में बसपा को जिताने के लिए पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। पिछले आम चुनाव 2019 में उनकी पार्टी बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनावी तालमेल किया था, जबकि 2014 के चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ने पर 2019 में बसपा के 10 सांसद चुने गए। हालांकि अदालत से सजा मिलने के बाद गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली गई। वहीं लखनऊ में बसपा नेताओं की बैठक में मायावती ने खुलासा किया कि गठबंधन करने से उन्हें फायदा के बदले नुकसान ही होता है। पार्टी प्रमुख ने कहा कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बीएसपी का वोट दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन वाली पार्टी का वोट उनकी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर नहीं होता है, जिसके कारण बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल टूट जाता है। इसलिए इस बार 2024 के चुनाव के लिए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्षी एकता वाले गठबंधन से बराबर की दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तरफ से आ सकती है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस और बसपा के कुछ नेता इस गठजोड़ पर आपसी बातचीत भी करने लगे थे। हाल में ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से बृजलाल खाबरी को हटाए जाने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि मायावती को खुश करने के लिए खाबरी को हटाया गया है। कांग्रेस में आने से पहले खाबरी बसपा में ही थे। वहीं आपको बता दें कि कभी मायावती के बेहद करीबी रहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी को भी कांग्रेस में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं देने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही थी। बीएसपी के कई मुस्लिम नेता भी कांग्रेस से गठबंधन करने के पक्ष में थे, पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस तरह की खबरों पर विराम लगा दिया है। मायावती ने किसी भी तरह के गठबंधन का चैप्टर क्लोज कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने लखनऊ में बीएसपी नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के कोऑर्डिनेटर से लेकर जिला अध्यक्षों तक को बुलाया गया था, लेकिन पश्चिमी यूपी के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता इमरान मासूद को नहीं बुलाया गया। बताया जाता है कि वो भी कांग्रेस से गठबंधन करने की वकालत कर रहे थे। पार्टी की तरफ से उनके मीडिया में बयान देने पर भी रोक है। अखिलेश यादव अपनी कट्टर विरोधी मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। बैठक में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता तेजी से घट रही है। पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में लोग परेशान हैं। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस के उन्होंने दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी बताया। आज की बैठक में मायावती के अलावा सबसे अधिक चर्चा उनके भतीजे आकाश आनंद की रही। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश को अपने पास बुलाकर मायावती ने सबके सामने आशीर्वाद भी दिया। हालांकि मायावती ने गठबंधन को लेकर भी साफ इनकार कर दिया है। वैसे राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।